5,000 साल या 10,000 साल या ऋषि मुनियों के समय की बात हो, या ये देश बहुत पुराने महापुरुषों का, जिसमें किसको साक्ष्य प्रमाण किसके पास हैं कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पांडवों की लड़ाई हुई? नहीं है। बट हमें उनके जो भी दस्तावेज हैं वो मिले हैं। उस आधार से हमें पता चला है कि ये देश हजारों साल पुराना है। इस देश में बहुत महान पुरुष पैदा हुए हैं। उन्होंने इस देश की नींव सींची है और इस देश के लिए विकास किया है। कि बीजेपी सरकार तीसरी बार अपनी सरकार बनाई है। कांग्रेस 70 साल से इस देश में अपना योगदान दे रही है। तो ये सरकार ये देश बीजेपी सरकार ने ही नहीं बनाया है। ये देश हर वर्ग के लोग, हर वर्ग के धर्म के लोग, हर समुदाय, हर कम्युनिटी, हर जाति, हर धर्म, सभी लोगों का इसमें सहयोग है। और हर संभव लोगों ने अपनी आहुति दी है, अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। तो जी बहुत ही अच्छा विचार जी, पढ़ा लिखा देखो इंसान से एक बार हाथ पग जोड़ा से मौको दो और ने भी कुछ बदलाव लाऊं नांगल चौधरी क्षेत्र में, बहुत ही अच्छी बात है। तो जी हमारा चैनल के बारे में क्या खबर बताओ तो? जी मैं नांगल चौधरी, तहसील गांव पांचनूता, जिला महेंद्रगढ़। मेरा एक गांव सर्व समाज से समर्थन है, आपके चैनल का भी और पूरे हरियाणा का भी और पूरी नांगल चौधरी की जनता का भी। जो आप हमारे घर पे आए और हमारे विचारों को आपके माध्यम में रिकॉर्ड किया, तो आपका मैं धन्यवाद अपने तहे दिल से करती हूँ कि मेरी बात आप जनता तक पहुँचाएंगे और जनता इस पे विचार करेगी। और सबसे ज़्यादा जनता और जनार्दन से बड़ा कोई नहीं है। जनता मेरा समर्थन कर रही है। नांगल चौधरी की जनता समाज में नया बदलाव चाहती है, नया चेहरा चाहती है, समाज का विकास चाहती है, महंगाई से परेशान है। अभी रिसेंटली देखा जाए बीजेपी की सरकार में रिचार्ज सभी के पास मोबाइल है, बट एक व्यक्ति को ही अपने मोबाइल की जीएसटी 50 रुपये पे करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। तो ये तानाशाही हो रही है कि नहीं हो रही देश पे? ये तो बिल्कुल सरेआम तानाशाही है। कांग्रेस के शासन में ना युवा परेशान था, ना महिला परेशान थी, ना समाज परेशान था। उन्होंने समाज के लिए हमेशा काम किया है। इस देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी, कांग्रेस सरकार
उस टाइम में सत्ता में आई और उन्होंने डट के मुकाबला किया, और आज भी कर रही है। बहुत से महान क्रांतिकारियों ने, भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, बिस्मिल्लाह खान हो, सभी ने, चंद्रशेखर हो, सभी ने इस देश की क्रांति के लिए अपना खून न्योछावर किया है और अपने खून से इस धरती को सींचा है। तो हर तरीके से समाज के अत्याचार आज भी थे और कल भी थे, बट समाज को दबाने की कोशिश बीजेपी सरकार हर प्रयास कर रही है। महिलाओं पे अत्याचार देखा जाए तो मणिपुर 2 साल से जल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे देश के गृह मंत्री ने वहां पे जाके वहां की जनता को कोई आश्वासन नहीं दिया। वहां पे महिलाओं को नंगा किया जा रहा है, महिलाओं की दुर्दशा की जा रही है, महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। तो जो मणिपुर है, मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है। हमारे प्रधानमंत्री जी को वहां जाना चाहिए और वहां की महिलाओं को आश्वासन देना चाहिए और वहां की दशा को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे समाज के, देश के प्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की। उन्होंने देश के जनता को भरोसा दिलाया कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए और आने वाली समाज और वर्तमान समाज और वर्तमान की जो भी देश की आवाज है, मैं उसके लिए हमेशा से प्रयत्न कर रहा हूं और करूंगा और देश को अच्छे प्लेटफॉर्म पे खड़ा करूंगा। तो बीजेपी सरकार की मैं बुराइयां नहीं कर रही, ना मैं बीजेपी सरकार पे कोई निशाना साध रही हूं। जो एक्चुअल रिपोर्ट है वो बहुत दंडनीय है, दयनीय है। थोड़े दिन पहले यूपी में बहुत बड़ा हादसा हुआ, जहां बहुत बड़ी सभा इकट्ठी हुई, गर्मी का मौसम था। वहां पे महिलाएं, बच्चे, उनका क्या कसूर था? वहां यदि आप किसी सभा को संबोधित कर रहे हैं या उनको बुला रहे हैं सम्मान के साथ अपने प्रवचन देने के लिए, तो वहां बीजेपी सरकार ने प्रशासन को अलर्ट क्यों नहीं किया? प्रशासन को अलर्ट करना चाहिए था। यदि प्रशासन अलर्ट रहता तो ये इतना बड़ा हादसा कभी ना होता। या राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान में बीजेपी सरकार है, या हरियाणा की बात की जाए, वर्तमान सरकार बीजेपी सरकार है। तो दोनों स्टेट की जो असेंबली है
वहां पे महिलाओं को कितना प्रतिशत रिजर्वेशन है और कितना उनके विचारों की सहमति ली जा रही है, वो कुछ भी संभव नहीं है। राजस्थान में आए दिन समाज के साथ बलात्कार जैसी समस्याएं या अपराध, जोधपुर के भट्टी कांड को देखा जाए तो एक शर्मसार है। जिस तरह उस बच्चियों को भट्टियों में जलाया जा रहा है, बच्चियों के साथ शोषण किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। महिलाएं 21वीं सेंचुरी में बहुत सी समस्याओं से जूझ रही हैं। तो मैं एक महिला होने के नाते, एक युवा होने के नाते, एक सर्व समाज से अपना संदेश देना चाहती हूं। भाजपा सरकार महिलाओं की भी बात सुने। महिलाएं समाज का सबसे बड़ा हिस्सा है और इस देश का सबसे बड़ा महिलाओं का योगदान है, सबसे बड़ा। तो जी देखो, बहुत ही अच्छा विचार है। अगर जय अण का विचार ताने भी पसंद आया हो ना, तो कमेंट कर जरूर बताओगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर